आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम आगरा में हैं, प्रमुखतः सनातनियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व हमने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव जी हैं ऐसा एक दावा कोर्ट में केस किया है, जो केस हम लोग लड़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि हम अपने सनातन परंपराओं का सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को, अपनी पूजा को, अपने आत्मीय सम्मान को सुरक्षित रखें। इतिहास में ऐसा बताया गया है, माजरे आलमगिरी एक बुक है, उसमें लिखा है, औरंगजेब के समय में ही उनके ही लोगों ने लिखा है कि जब कृष्ण भूमि का मंदिर तोड़ा गया मथुरा में, तो वहां से जो केशव देव जी की छवि लाई गई थी, वो माजरे आलमगिरी में लिखा है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ी गई, जो आगरा में है। हम आशा ये करते हैं कि उस पर अधिक विलंब न हो, शीघ्र सुनवाई हो, जिससे हम अपने भगवान के सम्मान को वापस ला सकें। दूसरा, भविष्य में कोई हमारे देवी देवताओं का, हमारे देवालयों का, हमारे ग्रंथों का अपमान न कर सके, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हम अपनी जगहों की सुरक्षा अपने आप करेंगे। हमें किसी सरकारी और सरकारी ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारी पूजा क्रम को देखे, भोग को देखे। अब वो जिस सरकारी ऑफिसरों ने देखा, तो हम देख चुके हैं कि हम लोगों को अपने भगवान के भोजन में, भोग में भी पशुओं की चर्बी प्राप्त हुई और हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि हो गया। किया नहीं गया, वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे। अब इतना सब सहने के बाद भी अगर कोई हमसे ये आशा करता है कि हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना। और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं, और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। क्या आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान, भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर, जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है, वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के, मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई, तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले के जा रहे हैं, और आप हमें क्या दे रहे हो? हम चुप रहे? हम सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिस इज द राइट टाइम। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ इतना अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी अपने लिए मांग की ही नहीं। दूसरे लोग बात बात पे मांगते हैं, कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए उसे भी बहुत बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान को ही सीढ़ियों में गाड़ दिया और हम चुप बैठे। हमारे भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी पहुंचा दी गई, हम चुप बैठे। नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हम लोग, पहले होना तो तभी चाहिए जब भारत आजाद हुआ, तभी सनातन बोर्ड बनता, पर नहीं बना।
और अभी भी हम उसकी मांग कर रहे हैं। और ये भी दुखद है कि हमको मांगना पड़ रहा है। 16 नवंबर को बहुत विशाल धर्म संसद दिल्ली में हुआ, आप सबको पता है, पत्रकारों को। आगे भी ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। तो जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो केशव देव जी हैं वो निकले। काफी लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद में आप भगवान ढूंढ रहे हो, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। क्या आप हर मस्जिद में जाके ज्ञान भगवान ढूंढ रहे हो, शिवलिंग ढूंढ रहे हो, भगवान को पता कर रहे हो, मंदिर ढूंढ रहे हो? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, हमें ज्ञान देने वाले लोग ये बताएं कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या ऐसा संभव नहीं था? उस समय तो जगह भी बहुत थी, उस समय तो उतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मस्जिद बना लेते। ये भाईचारा के मंदिर जहां जहां हमारे प्रमुख स्थान है वहां घुसा के नहीं, ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, सटा के नहीं, ऊपर डांट के मंदिर तोड़ के बनाई गई। तो उन लोगों को वो ज्ञान क्यों नहीं देते जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े? क्या आप ये कहते हो कि हम बर्दाश्त कर लें सब? क्या हम ये उपदेश दे रहे हो कि हम ये सब सह लें और हम चुप बैठ जाएं? वो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हो, हम चुप बैठ जाएं? ये ज्ञान दे रहे हो आप हमें? संभल में सिर्फ एक कोर्ट के आदेश पर एक टीम जांच करने गई तो हर गली से, हर घर से पत्थर बरसे। क्यों? क्या यह इस देश को बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। कई कई लोग आकर उन घरों से जवान बेटियों को उठा के ले के जा रहे हैं और आप हमें क्या दे रहे हो? हम चुप रहे। हम सभी सनातनियों से एक प्रार्थना करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिस इज द राइट टाइम। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ इतना अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी अपने लिए मांग की ही नहीं। दूसरे लोग बात बात पे मांगते हैं, कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए उसे भी बहुत बड़ा चढ़ा के मांगते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे भगवान को ही सीढ़ियों में गाड़ दिया और हम चुप बैठे। हमारे भगवान के भोग में पशुओं की चर्बी पहुंचा दी गई, हम चुप बैठे। नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अभी कुछ दिनों से मैं ये भी देख रहा हूं कि सनातन बोर्ड की जो मुहिम इतनी बड़ी हो गई, पूरे देश में पहुंच गई, जगह जगह पर वो पहुंची है और मैं जहां भी जा रहा हूं वहां लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन अब उस मुहिम को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है मैं वो बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इतना समझ लें सभी हिंदू लोग कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत हमारी उस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सनातन बोर्ड की बात आगे तक जाए, वो नहीं चाहते कि भारत में सनातन बोर्ड बने। इसके लिए वो भीतरी प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, और ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इशारा ही कर रहा हूं, मैं कोई सहानुभूति नहीं बटोरना चाहता आपसे। तो मैं ये आशा करता हूं आप सभी सनातनियों से, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। अगर हमारे सनातनी हमारे साथ खड़े हो गए तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि वो सनातन बोर्ड बनने से रोक ले। और अगर सनातनी इसमें नहीं जगे और सनातनियों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया, आप ये मत सोचिए कि हमने सिर्फ बातों ही बातों में सनातन बोर्ड की बात कर ली है। हमने भी रिस्क लिया अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और वो रिस्क लिया है सिर्फ अपने सनातनियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने धर्म के लिए, और हमारा कोई मकसद नहीं। हमें कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है। लेकिन आपसे आशा करते हैं अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि जो इस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं वो सफल हों और फिर सनातन बोर्ड हम नहीं बना पाए। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो सनातन बोर्ड बनेगा, मंदिर सुरक्षित होंगे, गौशालाएं बनेंगी, गुरुकुलम बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और अनाथों की सेवा होगी। और एक बात, आपके साथ के कारण ही केशव देव जी जामा मस्जिद की सीढ़ी से आएंगे, ऐसा हमारा निश्चय है। आप सबसे हम एक निवेदन कर रहे हैं, अभी से कुंभ में पहुंचने की तैयारी करें। आप लोग तैयारी करें कि हम कुंभ में पहुंचें, और वो डेट, वो सब चीज हम आपको बता देंगे, एड्रेस भी हम आपको बताएंगे। जितने भी सनातनी पूरे देश में विदेश में हमें सुन रहे हैं, 25 तारीख से लेके 28-29 तारीख के बीच में
एक कार्यक्रम हम करेंगे वहां पर, और वो सनातन बोर्ड के लिए करेंगे। आपसे आशा करते हैं, बहुत जल्दी उसकी डेट भी हम कंफर्म कर देंगे। आपसे आशा है कि आप लोग सभी सनातनी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि की मंदिर का निर्माण हो सके इसके लिए, क्योंकि कृष्ण भूमि का मंदिर, राम मंदिर बन गया, हम खुश हो गए, अभी मथुरा बाकी है। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, अभी काशी विश्वनाथ बाकी है, बहुत सारे मंदिर बाकी हैं, हमें ये मंदिर बनवाने हैं। और आप सबसे आग्रह है हमारा कि आप इसमें हमारा साथ दें, सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, और हमने जो नंबर दिया है आपको, उस नंबर पे आप मिस कॉल करें। एक बार हम फिर वह नंबर आपको बोल देते हैं। आप लोग भी अपने चैनलों पे या पत्रों में इसको छाप देंगे, तो जितने भी विश्व में, देश में कहीं भी आप इसको सुन रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे, जो लिंक आएगा उसे आप भर देंगे, तो उससे आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, सनातन बोर्ड के लिए, कृष्ण भूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी को लाने के लिए, वो भी हमारे साथ जुड़े और हम हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाएं। नंबर बोल रहा हूं, 99, नंबर बताइए, 9927300037। एक बार पूरा नंबर बोल रहा हूं, 9927300037। ये नंबर है, इस पे आप मिस कॉल करें, जहां भी हैं वहीं से जुड़ें और सनातन बोर्ड के गठन में हमारे। या आप संतुष्ट हैं सरकारी कार्रवाई से? नहीं, हमको जो आशा लगती है वो उतनी अभी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो सारे हिंदुओं को भारत में लाया जाए, और भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भारत से बाहर किया जाए। सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट। जैसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, हम उतने क्रूर तो नहीं है, लेकिन उनको वापस भेज दिया जाए बांग्लादेश, उन्हें अपने देश में न रहने दिया जाए। और जिस तरीके से हम अपने हिंदुओं को बचा सकते हैं, वो प्रयास सरकार को भी करनी चाहिए। और मैं तो जनता से भी कहूंगा, अगर आपके यहां कोई बांग्लादेशी काम कर रहा है, तुरंत उसे आज ही निकाल दें, आज ही निकाल दीजिए और कहिया वापस जाइए। और भविष्य में भी प्लानिंग कर लें कि हम किसी भी बांग्लादेशी को अपने यहां जॉब नहीं देंगे, काम नहीं कराएंगे, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो। दूसरा ये है, जो हम लोग लगातार हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग देखने की कोशिश करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो जिस कंडीशन में है उसे हम नहीं बदल सकते, तो सफलताओं की क्या उम्मीद है और इसको कैसे देखते हैं आप? हम तो एक बात जानना चाहते हैं, जब दो भाइयों में झगड़ा होता है तो किसके पास जाते हैं? न्याय करवाने, कोर्ट के पास जाते हैं। अगर यही झगड़ा बांग्लादेश में हो रहा होता तो वहां 200-250 मंदिरों पे आक्रमण हो गया है, कितने मंदिर जला दिए गए। तो वहां जाके अपना ज्ञान दें, कहीं कोई आप दे दीजिए, वो दे दें। हम हिंदू कितने संविधान की रिस्पेक्ट करने वाले हैं कि अगर हमें लग रहा है कि यहां झगड़ा है, हमारी चीजें हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। आशा तो आपसे कर रहे हैं, हम थोड़ी ना मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। हम तो ये आशा कर रहे हैं कि जिसको न्याय कहीं नहीं मिलता उसे न्याय कोर्ट से मिलता है। आप कोर्ट हमारा न्याय करें, और नहीं तो सनातन बोर्ड जब बनेगा तो कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होगी, हमारा खुद का कोर्ट होगा, हम अपने आप अपने मंदिर ले लेंगे। आप सब पत्रकार बंधु हमारा सहयोग इसमें करिए कि हमारा सनातन बोर्ड बन जाए, फिर हम कोर्ट को भी ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। जितने भी मंदिर हैं, जहां जहां हैं, अपने आप सनातन बोर्ड उन मंदिरों को निकलवा लेगा।